ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र पढ़ा था। उसको जितना हो सके अच्छी तरह से समझा भी था और उसका भाष्य भी अच्छी तरह से समझा था। रिकॉर्डिंग में किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण आखिरी कुछ भाष्य रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए आज इसका भाष्य पढ़ करके फिर आगे चलते हैं। अस्य अस्य परमात्मा ज्ञानस्य फलम इदम अभिधीयते। जो परमात्मा का ज्ञान बताया उसका फल यहाँ बताया जा रहा है। विद्यते हृदय ग्रंथि अविद्या वासना प्रचयो बुद्धाश्रया कामा कामा यस्य हृदय श्रिता इति श्रुत्यंतरा। हृदयाश्रयो असो न आत्माश्रय। ये कामना ये रिकॉर्ड हो चुका है। विद्यते भेदम विनाशम आयाति, ये हो गया है। उसके बाद छिद्यंते सर्व संशय जो है, तो आचार्य कह रहे हैं छिद्यंते सर्व ज्ञेय विषय संशय। ज्ञेय तो ब्रह्म ही है, उसके विषय में कोई संशय नहीं रहता, कट जाता है। जो कि लौकिका नाम आवरणात्तु गंगा स्रोतवत प्रवृत्ता। साधारण लोगों का मरने तक गंगा स्रोत के समान संशय चलता ही रहता है। वह संशय विच्छेद माया थी, वह संशय ब्रह्मज्ञ का कट जाता है। अस्य विच्छिन्न संशय से निवृत्त अविद्या, जिसका संशय कट गया है, जिसकी अविद्या चली गई है। अब ये कर्मों का सवाल है। कियन्ते चास्य कर्माणि, हम लोगों ने इसको कल अच्छी तरह समझा था। यहाँ का आचार्य भाष्य इस प्रकार है, यानी विज्ञान उत्पत्ति प्राक्तनानि। और ये हम लोगों ने संस्कृत में जो च शब्द है वो अनुवाद में नहीं आया, इसलिए अनुवाद में विज्ञान उत्पत्ति से पूर्व तथा जन्मांतर में किए हुए, यानी इस जीवन में जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तब तक किए हुए और पिछले कई जन्मों में किए हुए, ये सारे संचित कर्म कहलाते हैं, दोनों मिलकर। जो अप्रवृत्त फलानी, अब पिछले जन्मों में जो किए उसका फल कुछ तो हमारे जन्म में शुरू हो गया अभी, उनको छोड़ करके पिछले जन्म के और इस जन्म के यहाँ तक के ये संचित कर्म हो गए। ज्ञानोत्पत्ति स्वभावी च, देखो च दो जगह है, इसलिए वहां का च अलग। ये दो प्रकार के कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। और अभी ज्ञानोत्पत्ति के बाद जो कर्म होने वाले हैं वो आगामी कर्म कहलाते हैं। ये दोनों ही अंते, ये क्षीण हो जाते हैं, ये फल नहीं देते अपना। न तो एक जन्म आरंभ करनी प्रवृत्त फलत्वा, ये जन्म हमारा जिन कर्मों के फलीभूत होने से हो रहा है वो नहीं कटते, क्योंकि वो तो फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं। उनका उपभोग जो है वो उनका क्षेत्र उपभोग से ही होता है। यहाँ हम लोगों ने देखा था कि ये ज्ञान निष्ठे के लिए एप्लीकेबल है। पूर्ण ज्ञानी इच्छा हो उसकी तो वो रख सकता है, इच्छा हो तो नहीं भी रख सकता, इसलिए वो बाध्य नहीं उसके लिए पूर्व जन्म किसी भी कर्म संस्कार को मानना या न मानना। और चूंकि
ज्ञाननिष्ठ को ज्ञानी जैसा ही मानते हैं, इसलिए उसके लिए ये लागू है। अब ये आखिरी जो है, तस्मिन दृष्टे परावरे, ये सारा अंडर द कंडीशन की उस परावर को देखने पर ऐसा होता है। तो उस परावर को समझा रहे हैं, तस्मिन सर्वज्ञ, तस्मिन माने वो जो सर्वज्ञ है, असंसारिणी जो ट्रांसमाइग्रेशन में नहीं आता है, परावरे वही, पर और आवर दो प्रकार से हमें प्रतीति होती है, उसमें अवस्था भेद नहीं होता। परम च कारणात्मना अवरम च कार्यात्मना, निर्गुण ब्रह्म से सगुण की उत्पत्ति ऐसा देखो तो वो कारण रूप निर्गुण ब्रह्म और कार्य रूप सगुण ब्रह्म, ये परावर साक्षात अहम अस्मिति दृष्टि। इसको देखना माने ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, वही मैं प्रत्यक्षता हूँ ऐसा अनुभव करना। संसार का कारण नहीं रहता उसके जीवन में, इसलिए वो मुक्त हो जाता है, ये वाक्य। हम लोगों ने ये भी देखा था कि परावर का दूसरा भी अर्थ है, गुरु शिष्य परंपरा से जब प्राप्त होता है तब कहीं भी चित्त विश्रांति रहते भी नहीं रहता, पूरी तरह से ही कट जाता है। अब इसके बाद तीन मंत्र जो है वो अब तक इस प्रकरण में जो बताया उसी को दोबारा शॉर्ट करके बता रहे हैं। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषां ज्योति तद्यत् आत्मविदो विदुः। हिरण्मये परे कोशे, हिरण्मय माने चमकने वाले, सोने जैसे चमकने वाले। परे कोशे, यहाँ कोश शब्द है नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि कोश शब्द आचार्य का है, उपनिषद का नहीं है। तो ये उपनिषद का भी सुन लीजिए। तैत्तिरीय उपनिषद में आत्मा नाम से ही आता है, अन्नमय आत्मा। फिर पता चलता है अन्नमय आत्मा नहीं है, उसके भीतर आत्मा है, तो फिर वो कोश हो गया ना। और अन्नमय आत्मा के भीतर है प्राणमय आत्मा, अनुभव तो आत्मा का ही हो रहा है। पर फिर जब बेटर अनुभव होता है तो हम कहते हैं मनोमय आत्मा, ये प्राणमय आत्मा के भीतर था, तो फिर प्राणमय आत्मा कोश कहलाएगा। मनोमय आत्मा के भीतर विज्ञानमय आत्मा, तो फिर मनोमय कोश कहलाएगा। और विज्ञानमय के भीतर आनंदमय आत्मा, तो फिर विज्ञानमय भी कोश कहलाएगा। आनंदमय आत्मा के भीतर कुछ नहीं, आनंदमय आत्मा का आधार ब्रह्म ऐसा बोला है। तो किसी किसी को ऐसा लगता है कि आत्मा बोला है ना तो कुछ आत्मा हो गए। और आचार्य ने इतना स्पष्ट अर्थ है, अब यहाँ पर स्पष्ट है, हिरणमये परे कोशे, यानी भौतिक रूप में नहीं, पर भौतिक रूप में कल्पना करो एक डब्बा, उसके अंदर और एक डिब्बा, उसके अंदर और एक डिब्बा, उसके अंदर और एक डिब्बा, उसके अंदर और एक डिब्बा। तो लास्ट डिब्बे के अंदर था परे कोशे। पर मैंने ऊपर नहीं कही, परे मैंने सूक्ष्म तारतम्य से या हमारे अनुभव के रूप में उसके ऊपर। तो हृदय परे कोशे मैंने हमारे हृदय में, ये अर्थ हुआ ना जाकर के। ब्रह्म कैसा है वहां पर, विरजम निष्कलम ब्रह्म, वहां रजोगुण नहीं है या कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो सत्वगुण भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं है। रज का इसलिए नाम लेते हैं कि रज डिफाइंस कि हम एक अलग चीज है।
रंग नहीं है ना, तो इसलिए विरज ब्रह्म वहां पर है, निर्गुण ब्रह्म, निष्कलम, जो अनंत है उसके कभी पार्ट भी नहीं हो सकते। तो पार्टलेस और कलरलेस, ऐसा जो ब्रह्म तत्व वो वहां पर है। यानी जब हमारा मन, हमारा बोध वहां प्रवेश करेगा, तब हमको ब्रह्मोपलब्धि होगी, ये अर्थ है इसका। और वो क्या है? शुभ्र है। शुभ्र माने प्योर, उसमें कोई किसी प्रकार के इम्प्योरिटी की, दूसरा रंग घुसने की गुंजाइश ही नहीं है। एकमेव अद्वितीय में है वो। ज्योति शाम ज्योति, सूर्य की ज्योति उसी की ज्योति है। अभी ज्योति शाम ज्योति कैसे है? हम ज्योतिषमान है ना, और हमारी ज्योति तो वो है। आप लोगों ने सुना है ज्योति की ज्योति? ज्योतिर ज्योति, बंगाली में र माने के है, हिज, तो ज्योति की ज्योति। तो ज्योति की ज्योति का अर्थ क्या है? अरे हम ज्योतिषमान है ना, हमको ज्ञान होता है ना, पर हमारे ज्ञान का सोर्स वो है। ठीक है, स्वामी जी ठाकुर के लिए बोल रहे हैं ज्योतिर ज्योति उज्जवल हृदय के अंदर। अब उज्जवल हृदय के अंदर काव्य होने के कारण दो अर्थ हो सकते हैं। तूने हमारे हृदय गुहा को उज्जवल किया हुआ है, या उज्जवल कर दे, दोनों अर्थ हो सकते। तुम्हें तमोभंजन हार, तुम्हें अंधकार का नाश करने वाले हो, तो मेरे हृदय के अंदर का भी अंधकार का नाश कर दो, या तुमने अंधकार का नाश कर दिया, जो भी हो सकता। तो ये जो ज्योतिषा ज्योति है, अब यहाँ पर कहते हैं तद यद आत्मविदो विदु। देखो, ब्रह्म और आत्मा का आइडेंटिफिकेशन होता रहना। वह कौन? जो आत्मा जानने वाले जानते हैं। शुरू कहाँ से किया था? वो ब्रह्म निष्कल है। निष्कल ब्रह्म वो, जिसको आत्मा जानने वाले जानते हैं। तो आत्मा और ब्रह्म आइडेंटिफाई हो गया ना। आचार्य भाष्य में कह रहे हैं उत्तस्य व अर्थस्य संक्षेप अभिधाय का उत्तरे मंत्रास्त्रयो अपि। अभी तक जो अर्थ बताया उसको संक्षेप में तीन मंत्र बाद वाले बता रहे हैं। हिरणमय ज्योतिर्मय बुद्धि विज्ञान प्रकाशे। बुद्धि विज्ञान माने, बुद्धि माने आमी वो, विज्ञान माने उससे जो अनुभव उठता है वो, उसको प्रकाशित कर रहा है कौन? ये परे का अर्थ है। परे कोशे, कोश इव असे है। तलवार और म्यान, जैसे तलवार म्यान में रहती है, ऐसे इसको कोश कहा है। ठाकुर ने देखा था ना उनके भतीजे अक्षय की डेथ पर, कि तलवार को कुछ नहीं हुआ, वो जो म्यान है वो गिर गई नीचे। इसलिए ये अनुभव से सिद्ध है कि जिसको हम आत्मा समझ रहे थे वो आत्मा नहीं है, वो एक बाहर का कवर है। उसका आत्मा वो है। मैंने शरीर आत्मा जो लग रहा है हमको, उसका आत्मा प्राणमय है। जो प्राणमय आत्मा लगता था उसका आत्मा मनोमय है। जो मन का आत्मा लगता था उसका आत्मा मैं है। मेरा आत्मा आनंदमय है। आनंदमय का जड़ ही ब्रह्म है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं जो ये परिकोशे कोश इव असी। असी माने तलवार, जैसे तलवार का कोश होता है मैन, ऐसे ये उदाहरण से इसको कोश बोला गया है। आत्म स्वरूप उपलब्धि स्थान अथवा स्पष्ट। आत्मा का जो स्वरूप है, रियल नेचर, वो वही उपलब्ध होने वाला है।
स्थान के रूप में इसको घोष करा। परम तत् सर्वाभ्यंतरत्वात्, परे है मैंने कहीं बाहर बादलों के परे नहीं है, सबका अंतरात्मा होने के कारण उसको पर बोला जा रहा है। तस्मिन् विरजम अविद्यादि अशेष दोष रजोमल वर्जितम। विरजम माने अविद्या और अविद्या से उत्पन्न होने वाले जितने दोष हैं वही रज है, वो जिंकल गए हैं, वो नहीं वहां पर मल वर्जितम, वहां पर नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म सर्व महत्वात् सर्वात्मत्वाच्च, और उसको ब्रह्म शब्द जो है इसका अर्थ है कि सबसे बड़ा सभी की आत्मा, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया। निष्कलम निर्गता कला यस्मात् निष्कलम निरवय इत्यर्थ। निष्कलम माने जिससे कला नहीं है जिसमें, इसका अर्थ हुआ निरवयम, पार्टलेस। यस्मात् विरजम निष्कलम च अतः तत्शुभ्रम शुद्धम, क्योंकि वो विरज है और निष्कल है इसलिए वो शुभ्र माने शुद्ध है। सेमीकोलन। ज्योतिषाम सर्व प्रकाशात्मना, ज्योतिषाम सर्व प्रकाशात्मनाम अज्ञादीनामपि तज्ज्योति अवभासकम। ज्योतिषा माने सर्व जितने प्रकाश देने वाली चीजें अग्नि आदि, उनकी भी जो ज्योति अवभासक है, जिनके कारण अग्नि प्रकाशित होता है वो। अज्ञा अज्ञादीनाम अपि ज्योतिष्वम अंतर्गत ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योतिर्निर्मित ने ज्योतिर्निमित्तम इति अर्थ। अग्नि आदि को भी जो ज्योतिष माने ज्योति वाला होना है, उसके अंतर्गत तो जो ब्रह्म आत्मा एक ही चीज, उसका जो चैतन्य की ज्योति है, उस कारण से अग्नि भी ज्योति वाला है, ये अर्थ है। तदि परम ज्योति यद अन्य अनवभाष्यम, वही सबसे श्रेष्ठ ज्योति होगी ना, सबसे परे, कि जो दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होगी। सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होगी, वो ज्योति है, तो इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ ज्योति होगी। तद यद आत्मविदा, अब आत्मा की परिभाषा देख लो। आत्मा नाम स्वम शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम। आत्मा नाम माने खुद, स्वम, खुद का स्वरूप। हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो विषय बुद्धि से प्रकाशित है, यानी हम देखते हैं, हम सुनते हैं, उनका साक्षी वो है। हम देखते हैं, हम सुनते हैं। सपने की बात याद करो, हम सपने में कहीं देखते हैं, जागृति में हमें पता है कि हमारे मन ने दो बना दिए थे, हम और सपने, वो हम देख रहे हैं अभी। देखने वाला कॉट पे सोया था वहां पर। इस तरह से आत्मा जो है हमारा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को देख रहा है, ये साक्षी है। ये वे किनो विदुर विजानंती, ये विजानंती माने जो वे की जन जानते हैं, ते आत्मविद, उनको आत्मविद कहलाएंगे। विदु आत्मा प्रत्ययानुसारिणा, वो आत्मा कहाँ से है इसका खोजते रहे थे। आत्मा प्रत्यय मैं हूं, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसको खोज रहे थे, उन्होंने पा लिया। यस्मात् परम ज्योति तस्मात् ते एव तद्विदु नहीं तरे, क्योंकि वो ज्योतियों की भी ज्योति है, इसलिए दूसरे लोग जो है बाह्यार्थ प्रत्यय अनुसार है ना,
जो बाहर की चीजें देखते हैं उसके अनुसार जिनका मन मूड बनता है वो नहीं देख सकते। जो मेरा स्वरूप कहाँ है इसको देखने में लगे हुए थे वो देख पाते। जो बाहर देखते रहते हो उसको नहीं देख पाते। अब ये जो बोला कि वो दूसरा कोई इसको प्रकाशित नहीं कर सकता, वो सबको प्रकाशित करता है, उसके लिए मंत्र। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्र प्रकाशित नहीं होता, तारागण प्रकाशित नहीं होते। जो बिजली चमकती है उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या। मैंने बाकी सब स्वर्गीय बताया ना। वो जब नहीं प्रकाशित कर सकते तो पृथ्वी पर रहने वाला अग्नि का प्रकाशित। अभी हम लोगों ने कठो में पढ़ा था, इसको याद करो। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। अनुभाति माने बाद में, पीछे से। फिर इसको ऐसा अर्थ नहीं करना है, पीछे से पर बाद में नहीं। यानी वो पहले चमकते उसके बाद ये चमकते, ऐसा अर्थ गलत हो जाएगा। वो चमकता ही है हमेशा। वो कभी चमकता है कभी नहीं, अर्थ ही नहीं, ऐसे ही नहीं है। वो चमकता है उसके पीछे से। वो चमक ही रहा है, पीछे से ये भी चमक जाते हैं। उसके चमकने, वो चमकता ही है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये भी चमकते हैं। ये अर्थ है। अब चमक आई कहाँ से उनकी? तस्य भाषा सर्वोदम विभाति। उसी की चमक लेकर के ये चमकते हैं। वो चमकता है इसलिए ये चमकते हैं, ये अर्थ है। अनुमाने, अनुमाने बाद में नहीं, इसलिए अर्थ है। वो चमकता है इसलिए ये भी चमकते हैं। अब इसलिए चमकते तो चमक लाते कहाँ से? उसी की चमक लेते और चमकते। अब इसको कठोपनिषद में बोला था हम लोगों ने, याद करो। इसका डिवोशनल रूप याद है, बताया था? नहीं, आज सुना कल भूल गए क्या? कोई भक्त महापुरुष महाराज का शिष्य उनके पास चला गया, फल फूल दे करके। मंदिर में नहीं गया, सीधे उनके यहाँ गया, एक इमोशन सेंटिमेंट। उनको यहाँ ले आए, शरीर में नहीं दिया। महाराज आपके लिए ले आए। उनका तुझे मालूम नहीं है, ये बोला उन्होंने। तमें वो भांतम अनुभाति सर्व। अरे ठाकुर हैं इसलिए हम है। चले जा मंदिर में दे गया। ये उनका नियम था, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। प्रत्यक्ष जीवन में ऐसा होता है, ये ज्ञान की मूर्तियां हो जाती है। तो ज्योतियों की भी ज्योति कैसे है ये बताया जा रहा है। आचार्य कह रहे हैं, न तत्र तस्मिन स्वात्म भूते ब्रह्मणि। वो ब्रह्म ही तुम्हारा आत्मा है, वो जो ब्रह्म है। सर्वाभाषको भी सूर्यो भाति। सूर्य यद्यपि सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, तो तुम्हारे आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। तद ब्रह्म न प्रकाशयति इत्यर्थ। सही तस्व। अब ये तीनों चारों का आचार्य ने नहीं समझाया। चंद्र तारक विद्युत सब, हाँ सही। तस्व भाषा सर्व अन्य आत्मजातम प्रकाशयति इत्यर्थ। नहीं, सूर्य के बारे में प्रकाश पहले बता रहे हैं, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता। सूर्य जो सबको प्रकाशित करता है, वो उसी की ज्योति लेके प्रकाशित करता है, पहले बता दिया। न तो तस्य स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य। प्रकाशित करने का सामर्थ्य सूर्य में अपने में है नहीं। तथा न चंद्र तारक। उसी प्रकार चंद्र तारक नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि अस्मत् गोचरा। जो हमारे सामने अग्नि जलती है वो क्या करेगा?
किम बहुना, किम बहुना का क्या अर्थ होता है? हाँ? और अधिक क्या बोले? मराठी में ये एक शब्द रूप में प्रयोग होता है पूरा, किम बहुना। जो संस्कृत से आया है, किम बहुना और क्या बोले। यदि दम, ये एक अनुभव का मीठापन इस शब्द से है। आचार्य कर इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, और क्या बोले। हाँ? क्या? আর কি বলবো? আর কি বলা যায়? ये जो जगत चमकता है, तत्तमयो परमेश्वरम स्वतो भारूपत्वात् भांतो। यह आचार्य ने समझा है। उसके चमक, वो कभी चमकता है कभी नहीं, वो खुद प्रकाश रूप ही है, इसलिए चमकता ही है। दीप्यमानम अनुभाति अनुदीप्यते, उसके कारण से ये भी चमकते हैं। यथा उदाहरण, जलोन्मुल्कादि अग्नि संयोगाद अग्नि दहंतम अनुदहति। दो उदाहरण दे रहे हैं। जल हमने खूब गर्म कर लिया, बॉइल कर लिया, अब वो किसी को भी जला देगा। और जल जलाता नहीं है, उसके अंदर जो अग्नि है वो जल रहा है। दूसरा उदाहरण है अंगारा। अंगारा मालूम है ना? क्या? एक कोयले का टुकड़ा जो अग्नि है पूरा, वो जलाता है किसी को? वो नहीं जलाता, उसके अंदर अग्नि आया है ना, वो जलाता है। ऐसे ही हम देखते हैं, तुम देखते हो, वो हमारे अंदर है इसलिए हम देखते हैं, तुम देखते हो। अग्निम दहंतम अनुदहति, वो अग्नि कभी जलाता है कभी नहीं, ऐसा नहीं, अग्नि जलाता ही है। इसलिए अग्नि उसमें होने के कारण वो भी जलाते हैं। न स्वतः अपने आप नहीं जलाते। तद्वत तस्यैव भाषा दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यादि जगत विभाति। उसी की दीप्ति से सूर्य आदि सारा जगत चमकता है। यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च। इसमें विभाति है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। विभाति माने हमारे अनुभव में आता है, इसका विभाति अर्थ हो गया। भाति माने चमक तो है ही, उसमें ज्योति स्वरूप है। विभाति माने इसलिए हमारे अनुभव में आता है। जैसे विभाति कार्य गति न विविध न भाषा, पूरी दुनिया में कार्य गति माने पूरी दुनिया में विविध अलग अलग प्रकार से जो भाष उत्पन्न होते हैं। भाषा तः, हाँ क्या है, अतः तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं सतो अवगम्यते। ये सारा चमकता है, इससे हमको पता है कि ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि इनमें अपना प्रकाश नहीं है। नहीं स्वतो अविद्यमानम भाषणम अन्य से कर्तुम शक्नोति। जिसमें खुद का प्रकाश ही नहीं, वो दूसरे को क्या प्रकाशित कर सकता है। घटादीनाम अन्याम भाषकत्वा अदर्शन भारूपाणाम च आदित्यादीनाम दर्शन। उदाहरण, घट खुद नहीं चमकते, वो दूसरे को क्या प्रकाश दे। आदित्य चमकते हैं रिलेटिवली, इसलिए वो दूसरे को भी प्रकाशित कर देते हैं। इस तरह से ब्रह्म स्वतः प्रकाशमान है। यह ज्योतिषाम ज्योति ब्रह्म तदेव सत्यम, वो ही सत्य हुआ। सर्वम तद विकारम, बाकी जितने विकार हैं, वाचारंभणम विकारो नामधेयम अनृतम इति इतर इति एतम अर्थम विस्तरेण हेतुता प्रतिपादितम निगमन स्थानीय मंत्रणया पुनर् उपसंहरति। हम्म।
ये गड़बड़ है। गड़बड़ मैंने ये 10 की अंतिम कमेंट्री नहीं है, 11 की इंट्रोडक्टरी कमेंट्री। इसका अर्थ हुआ कि वो तो वाणी से विकार के रूप में निकलने वाला आवाज मात्र है, खाली नाम मात्र है। उसको अभी तक हेतुतः प्रतिपादितम, कई प्रकार के तर्क बता करके वो ये समझाया अभी तक। निगमन स्थानीय न कॉन्क्लूजन रूप में मंत्रेण पुनरुपसंहार, मंत्र द्वारा एक उपसंहार कर रहे हैं। क्या? ब्रह्म एव इदम अमृतम, पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात, ब्रह्म दक्षिणतः च उत्तरेण, अधश्चोर्ध्वं च प्रसुप्तम ब्रह्म एव, इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। और क्या बताना है सगुण ब्रह्म को, और क्या बताना। वही जो ब्रह्म है ना, वही अमृत है। अब वो जो अमृत ब्रह्म है वही सामने है। जो अमृत ब्रह्म है वही पीछे है। जो अमृत ब्रह्म है वो दाहिनी तरफ है, अमृत ब्रह्म है उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में बोलो या दाहिनी बाई दिशा में है। वही ब्रह्म नीचे है, वही ब्रह्म ऊपर है। ये ब्रह्म फैला हुआ है। ये जो विश्व है, पूरी दुनिया डिफरेंट टाइप, ये वरिष्ठम ब्रह्म वही है। और क्या बताना है? जो निर्गुण निर्गुण बताया अब तक, वही तो सारी दुनिया है। आचार्य कह रही है उपसंहार है सारे का। इस अध्याय में जो बताया, इसी का ये उपसंहार। देखो पिछले अध्याय में आखिरी जो मंत्र था ना, पिछले खंड में, वही तो था। क्या? 10वां मंत्र देखो, पुरुष है वेदम विश्वम, वो पुरुष ही ये दुनिया है। कर्म तपो ब्रह्म परम रुद्रम, वही है। उसको हृदय गुहा में जानो, उसी का ये उपसंहार हो गया। यानी नहीं नहीं, इसका अनुभव में क्या अर्थ हुआ? तुम्हारे हृदय में तुमको दिख गया, अब तुम जहां देखोगे वहां वही दिखेगा। ये इसका अर्थ हो गया। हृदय में उसके उपलब्धि का स्थान था, हृदय में घट नहीं है वो, हृदय में सीमित नहीं है वो। तुमको वहां अगर दिख गया, अब तुम आंखें खोलोगे तो सब जगह दिखेगा। ये है ब्रह्म के अनुभव क्या होता है उसका, सब जगह ब्रह्म ही है। आचार्य करे ब्रह्म एवं उक्त लक्षणम, जो ब्रह्म अभी तक बताया गया वही। इदम यत पुरस्ताद, इदम माने जो सामने दिख रहा है वो। ब्रह्म एवं इदम अमृतम है ना, हमें जो सामने दिख रहा है यत पुरस्ताद अग्रे, ब्रह्मैव अविद्या दृष्टि नाम प्रत्यवभाषणम। अभी आचार्य इसको ट्रांसेंडेंट बना देंगे इसको। अविद्या वालों को जो सामने दिख रहा है वो ब्रह्म के को ब्रह्म ही दिख रहा है, सामने हमने नहीं दिख रहा, ब्रह्म ही दिख रहा है। अविद्या वालों को सामने दिख रहा है वो, विद्या वालों को सामने पीछे कुछ नहीं, ब्रह्म ही दिख रहा है। अरे पर सामने दिख रहा है ना। तथा पश्चात ब्रह्म, तथा दक्षिणताश्च, तथा उत्तरेण, तथैव अधस्तात् ऊर्ध्वं च सर्वतो अन्यदिव कार्याकारेण प्रस्तुतम। कार्य आकारेण, माने जगत के रूप में जो दिख रहा है, पहला वो है।
प्रगतम नाम रूपवत अवभासमान। यहाँ वत शब्द का अर्थ वाला, नाम रूप वाला जो दिख रहा है हमको, वो सारा उसको ब्रह्म ही दिख रहा है। किम बहुना, यहाँ फिर आ गया कि बहुना। और क्या बोले, ब्रह्म एवं इदम विश्वम समस्तम, ये सारा विश्व ब्रह्म ही है। इदम जगत वरिष्ठम वरतमम सर्वश्रेष्ठ। निर्गुण ब्रह्म बताने के लिए वरिष्ठम शब्द है। अब ब्रह्म प्रत्यय सर्व अविद्या मात्रो रज्ज्वामेव सर्प प्रत्यय। जो तुमको ब्रह्म नहीं ऐसा लग रहा है जहाँ कहीं भी, वो तुम्हारे अज्ञान है। रज्जु में तुमको सर्प दिख रहा है। ब्रह्म एकम परमार्थ सत्यमिति वेद अनुशासनम। ये वेदों की यही सीख है फाइनल, कि सब कुछ ब्रह्म है। ठीक है। ये तीन मंत्र जो है इसमें नया अर्थ नहीं था चढ़ने का, नए ढंग से प्रस्तुत किया, सुंदर ढंग से। ये ज्योतिषम ज्योति वाला, बाकी तो जो अनुभव बताया था उसी को ये समरस से किया है कि हृदय में देखो, हृदय में सूर्य नहीं जा रहा है तुम्हारा, और वो प्रकाशित है। फिर बाहर देखो, उसी के प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित है। फिर देखो, तो उसके सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। बताओ, गाना बताओ। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही। सोचा समझा देखा भाला, तू जैसा कोई न ढूंढ निकाला। अब ये समझ में जाफर क्या आया, जो कुछ है सो तू ही है। ये गाना गाए बिना ठाकुर स्वामी जी को छोड़ते नहीं थे, और कहते तेरा वाला गाना गा। तेरा वाला माने, हाँ, सूफी कवि है, सूफी कवि है। हाँ हाँ हाँ। सूफी रियल कोई होगा तो रियलाइज नहीं होगा। और क्या बोले, इस चैप्टर के हो गया ना, अब अगला चैप्टर खोलो। और बचा क्या, हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्या बचा। इतनी प्रकार से बताया, ऊपर से नीचे से, चारों तरफ से अनुभव कहाँ करना है सब बता दिया। अब और क्या उपनिषद वाले को बताना है। बोले कुछ बताना है। अरे आसानी नहीं है, इसलिए और प्रकार से बताना पड़ेगा। हमारे आज के अनुभव के आधार पर जा करके बताना पड़ेगा, ये बचा है। क्या बचा है, आज हमारा जो अनुभव हो रहा है, इतना कह दिया वो अज्ञान से है, ऐसे नहीं चलेगा। आज क्या अनुभव हो रहा है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्या अनुभव होगा, ये बताना है। तो इतनी थियरी लगाते हैं, इसमें छोड़ो, बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं। इसमें देखो दो है, द्वैत है। द्वैत भी, हमारा आज का अनुभव तो द्वैत है ही, इसको कुछ बताना है क्या किसी को। दो तो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं। परंतु ये जब साधक होता है ना, तो उसको कैसा दिखता है, वहां से शुरू कर दें। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति, अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। दो हैं पक्षी, सुपर्णा, अच्छे पक्ष वाले। सेयुजा, हमेशा एक साथ ही रहते हैं, जुड़े ही रहते हैं। सखाया, सखाया में दोस्त हैं आपस में, एक और अर्थ होता है। नाम दोनों का एक ही है, समान ख्याति। अब नाम दोनों का एक ही, पर कुछ फर्क है ना। बंगाली में बोलो तो सरने में एक ही है, दोनों बैनर्जी। अभी अरुण बैनर्जी और रवि बैनर्जी,
ये जीवात्मा कहलाते और परमात्मा कहलाता, आत्मा ही कहलाते हैं ना, इसलिए सकाया। एक ही पेड़ पर बैठे हैं। अब ये पेड़ कौन सा, दुनिया नहीं है, शरीर। एक ही शरीर में दो की प्रतीति हो रही है, ये शुरुआत है देखो। पहले तो ब्रह्म पता ही नहीं है, ईश्वर पता ही नहीं है, कोई नहीं मानते, और मानते तो वहां दिखाते, सारी दुनिया ईश्वर को वहां दिखाते। अरे ये साधक है, अनुभव करने की कोशिश करता है, अपने अंदर इसको दिखता है, पर उसका मैं छोटा नहीं है अभी, बस इतनी सी बात है। मैं छोटा नहीं, पर भक्ति के प्रभाव से, योग के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से उसको अपने अंदर ही ईश्वर ईश्वर की प्रतीति होने लगी है। दो है कि नहीं, इसी शरीर में है कि नहीं। तो उसमें जो मैं जो है ना, वो क्या करता है। अब ये पेड़ फिर पीपल का हो गया। देखो अश्वत्थ नहीं नाम, यहाँ पीपलम है। यानी संस्कृत में भी पीपल पेड़ है। और यहाँ पीपल का अर्थ है पीपल पेड़ नहीं, पीपल वाले गुलर। अच्छा, पीपल के पेड़ को फल लगते हैं क्या, लगते हैं। ये तो तीसरा ही पेड़ मालूम होता है, औदुंबर वगैरह का, गुलर गुलर लगते हैं, देखे ना छोटे छोटे फल। छोटे वृक्ष को तो लगते हैं, वे खाता है। जो मैं जो है ना, ये सब पीपल के फल खा रहा है। साधु, साधु माने मीठे ही नहीं, साधु माने टेस्टफुल, मीठे खट्टे तीखे। बेगुन भाजा, इसको मैं वो इसमें ही करके ये खाता रहता है। और उसको बीच बीच में उसका ख्याल आता है, कड़वा फल लगता है तब उसका ख्याल आता है, तब तक नहीं आता। वो तो शांत आराम से बैठा, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, शांत आराम से बैठा हुआ है। फिर वो उसकी ओर आगे बढ़ता है। अब अगली डगाली पर कुछ फल लगे हुए, उनको खाने लगता है। फिर कोई कड़वा फल लगता है, फिर ऐसे वो ऊपर बढ़ता है। तो इसकी समाप्ति कहाँ पर होगी, बिल्कुल पास पहुंच गया, बिल्कुल। उससे दिखता है अरे मैं तो हुई नहीं, वही है, उसकी छाया थी। ये अनुभव का वर्णन है, ये उपनिषदिक ऋषियों की बहादुरी है। साधक का अनुभव कैसे बदलता जाता है, वो सूक्ष्म में जाता है, वहां पर के फल है, और सूक्ष्म में जाएगा वहां के फल है। जाते जाते उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। तो उसका जो प्रकाश है इसके ऊपर पड़ता है, छाया पड़ती है, प्रकाश पड़ता है जो ऊपर से, तो उससे दिखता है अरे ये नीचे तो है ही नहीं कुछ, वही है। ये अनुभव, ठीक है। फिर इसको अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।